ओम शांति। आज मैं अपने एरोप्लेन यात्रा फर्स्ट एरोप्लेन यात्रा के बारे में बताना चाहती हूँ। नहीं तो फिर बाद में मैं सोचूंगी बनाना तो भूल जाऊंगी, इसलिए अभी बताती हूँ। सबसे पहले तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था कि एरोप्लेन में जाना है, लेकिन बच्चों लोग का कहना था कि एरोप्लेन की यात्रा एक बार तो भी करो। तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है। तो एरोप्लेन वैसे तो बच्चे वगैरह कह रहे थे कि कुछ डर की बात नहीं रहती है, या कुछ लोगों को लगता है ना कि भाई इतना उड़ा, किसी किसी को डर लगता है। तो किसी ने कहा कि कान में रुई डाल देना, बच्चों लोगों ने कहा कि वहाँ ठंडी बहुत लगती है तो गर्म कपड़े पहन लेना, कान में बांधने वाला ले लेना, रुई डाल देना, ऐसे बहुत सी कहा। तो मैंने सोचा होगा भाई ऐसा कोई लगता होगा, तो गर्म कपड़े में मतलब थोड़ा बहुत पकड़ लिया था ऐसे। तो जब हम अपने घर से निकले तो वैसे तो एरोप्लेन 1 घंटे में पहुंच जाती है रायपुर से पुणे, लेकिन हमको घर से जल्दी तो निकलना पड़ता है क्योंकि बहुत से प्रोसेस रहते हैं। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो विमानतल अड्डे पर, तो वहाँ पर रायपुर का बहुत ही स्वच्छ शांत बहुत अच्छा लग रहा था। वहाँ का माहौल बहुत ही प्यारा था, बहुत ही शांति थी, बहुत साफ़ सफाई थी, वर्कर्स भी बहुत सहयोग कर रहे थे। बेटी ने बताया भी था कि कुछ सामान, नुकीले सामान नहीं ले जा सकते, ये नहीं ले जा सकते, वो नहीं, ऐसा था। तो पानी की बोतल भी नहीं ले जा सकते हैं, तरल पदार्थ नहीं ले जा, ऐसे जो भी है उनके नियम। तो वहाँ जाकर बेटी भूल गई और उसके जो है हाथ में जो बैग रहता है उसमें उसने इंटीरियर डिज़ाइनर का जो नाप लेते वो रखा हुआ था, तो वो पकड़ा गया उनके मशीन में। तो हम लोग बोले भी कि रख तो नहीं लेंगे आप, लेकिन वहाँ का कर्मचारी मतलब जो स्टाफ था बहुत अच्छे से वो उन्होंने हमको सहयोग किया और कहा कि यह आप बड़े वाले सूटकेस में मतलब गया है, उसके साथ दूसरा बॉक्स बनाकर कर देंगे, आप ले जाओ। उन्होंने हमें दिया। नहीं तो कई बार बेटी कह रही थी कि सामान को वापस देते नहीं हैं, वहीं पर कूड़े कचरे में डाल देते हैं। ऐसा बॉक्स रहता है जहाँ पर डाला जाता है। तो लेकिन हमारे साथ बहुत कोऑपरेटिव नेचर रहा सब स्टाफ वालों का भी। और फिर हम लोग वहाँ से गए, फिर एरोप्लेन में बैठे। तो बेटी कह रही थी कि थोड़ा देख मत, अभी तो चलने वाला है तो थोड़ा डर लगता है जब वो उड़ान भरने वाला रहता है। तो मैं तो बाहर तरफ ही देख रही थी, मुझे कुछ नहीं लग रहा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो बहुत मतलब चलते हुए भी मुझे कुछ नहीं लगा कि वो उड़ान भरने वाला है तो थोड़ा सा किसी को लगता होगा, ऐसा कुछ नहीं लगता, बहुत अच्छा लगता है ना। जब उतरने वाला था तब भी बेटी ने कहा कि अभी उतरने वाला है तो थोड़ा लग सकता है। तो मैं और ध्यान से मैं खिड़की के पास ही पूरा समय में घंटा भर बैठी रही और घंटा भर मैं बाहर नज़ारा ही देख रही थी, है ना। तो जब बीच में जब उड़ान भरता है तो पूरे जो घर वगैरह छोटे छोटे दिखते हैं, हरियाली वगैरह दिखती है, लेकिन जब वो बादलों के पास पहुंच जाता तो बादल नज़र आते। लेकिन बादल भी ऐसे नज़र आ रहे थे जैसे कि पत्थर हैं, पत्थर होते ना पहाड़ के, ऐसे पत्थर नज़र आ रहे थे दूर दूर तक, जैसे पानी से घिस घिस के पत्थर नहीं हो जाते ऐसे, और दूर तक की। फिर थोड़े से दूर में ऐसे जैसे अपन को यहाँ से दिखाई देते हैं, तो ऐसे थोड़े से दूर में बादलों के डिज़ाइन जो बनती है ना, अपन आकाश में भी देखते हैं, तो वैसे डिज़ाइन बने हुए बहुत से बादल दिखे। ऐसे पहले पत्थर टाइप दिख रहे थे और फिर बादल डिज़ाइन बने हुए। तो मुझे ऐसा लगता था कि एरोप्लेन तो बहुत स्पीड में उड़ते हैं, लेकिन जब हम खड़े खिड़की से देखते थे ना तो ऐसा लगता था कि ये वाला जो बादल की डिज़ाइन है ये अभी भी दिख रही है, ये तो इतना धीमे चल रहा है कि ऐसा लगता था। लेकिन वो ऐसा हमें दिखता था कि जो हमें डिज़ाइन दिख रही है वो वहीं पर है, ऐसा लगता था। और 1 घंटे में हमारा सफ़र भी हो गया। और जैसे ही वो लैंड करने वाला था पूना में, तो बेटी ने कहा कि लैंड करने वाला है, थोड़ा डर लग सकता है। मैं तो बहुत ध्यान से देख रही थी, कुछ नहीं लगा, बल्कि ऐसा लगा कि जैसे कोई हाई स्पीड ट्रेन होती है तो जब वो स्पीड पकड़ती है तो धड़ 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 करती है आवाज़, है ना, हाँ अब स्पीड पकड़ रही करके, बस ऐसे ही था।
कोई डर की बात नहीं है। मैं इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ ताकि जिसको भी एरोप्लेन का सफ़र करने का मन है तो बेझिझक करिए, बहुत अच्छा लगता है। ये है कि कुछ लोगों को ये मन में रहता है कि पैसे बहुत लगते हैं, पैसे भी नहीं लगते ज़्यादा। अगर आप जैसे रिजर्वेशन कराते हैं ना, वैसे ही अगर एरोप्लेन का रिजर्वेशन 3-4 महीने पहले करा दो तो कम पैसे में भी हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 लगते हैं, है ना, तो 5,000 के आसपास हो जाता है। तो एक बार तो सफ़र किया ही जा सकता है अगर आपको इच्छा है तो यही सोचकर मैंने ये वीडियो बनाया कि मैंने पहली बार एरोप्लेन का सफ़र किया तो बहुत अच्छा सफ़र था। किसी किसी को हो सकता है कि जैसे मान लो जिसको बस का सफ़र सूट नहीं करता है ना, तो उन लोगों को थोड़ा सा लग सकता है, लेकिन ऐसा सफ़र एरोप्लेन में बैठने के बाद तो ऐसा लगता है जैसे एसी बस में बैठे हैं वैसे ही लगता है, और कुछ नहीं लगता। बाहर के नज़ारे में कुछ नहीं दिखता है, बादल वगैरह दिखते हैं बस। जब लैंड करते रहता है तभी दिखता है, जब उड़ान भरते रहता है तब दिखते हैं नज़ारे थोड़ा बहुत। बाकी तो बहुत अच्छा सफ़र रहता है। और एरोप्लेन में जो एयर होस्टेस रहती हैं उनको हम बजर दे के बुला सकते हैं, और वो नाश्ता वगैरह भी प्रोवाइड करती हैं। जिनको चाहिए वो लेते हैं और जिनको नहीं चाहिए वो नहीं लेते। हम तो नहीं करते बाहर का नाश्ता, तो हमने सिर्फ बॉटल लिया था पानी पीने का बस। और बहुत अच्छा सफ़र था, 1 घंटे का था तो कुछ लगा भी नहीं। तो ऐसे आप भी सफ़र कर सकते हैं। अगर आपको सफ़र करने का मन है तो एरोप्लेन में ज़रूर जाइए। ओम शांति।